जान लें कि पर्यावरण का मतलब क्या है। पर्यावरण का अगर हम शब्द विच्छेद करें तो परिआवरण, हमारे चारों तरफ जो आवरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण। अब सवाल है कि पर्यावरण का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है ये। तो आप जानते हैं कि पूरे हमारे जो हमारा आकाशगंगा है या कहने हमारा सौर मंडल है, उसमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। और इस जीवन, सबसे पहले इस जीवन को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है उसका कौन कौन से घटक है। तो पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक का मतलब बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे वो जल में हो, थल में हो या नभ में हो, वो सब जैविक है। दूसरा जो पहलू होता है वो अजैविक होता है, एबायोटिक। जैसे कि हमारा मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सब हमारे अजैविक तत्व हैं। दोनों का तालमेल होना जरूरी है। तो ये इसके दो कंपोनेंट हैं। अब सवाल ये है कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों वृक्ष होना जरूरी है। तो आप सभी लोग कागज पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत ये जानते होंगे कि पृथ्वी पे जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, हमारा सूरज है। और उस सूरज की रोशनी को अगर कोई ट्रैप करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट है। उसी एनर्जी से फूड बनता है और वही फूड हमारे सारे जीवन को चलाता है। चाहे वो मांसाहारी अगर कोई भी जीव है तो वो किसी न किसी शाकाहारी पर ही निर्भर है। और शाकाहारी किस पे निर्भर होगा, किसी न किसी प्लांट के ऊपर। यानी प्लांट के बिना पृथ्वी के ऊपर जीवन का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए प्लांट का जो है कि होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो प्रदूषण हो रहा हो या फिर वृक्ष का कटान हो रहा हो, इसके कारण से हमारा जो ये जंगल का एरिया है या जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है वो हमारा सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको चंद्रमा में भेज दिया जाए तो वहाँ जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट नहीं है। आदमी तो रह सकता है लेकिन प्लांट लायक इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। तो जीवन के लिए प्लांट का होना बहुत जरूरी है, भोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। इसके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है कि हम लोग जो है पेड़ को काटते जा रहे हैं, जंगल जो है हमारे वो डिस्ट्रिक्ट हो टुकड़े टुकड़े में होता जा रहा है। आप सुने होंगे गाँव में तेंदुआ घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? क्योंकि हमारा जो जंगल है वो फ्रैक्शंड हो जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में हो जा रहा है। तो उनको जो वहाँ के जानवर हैं वो बाहर निकल करके भोजन की तलाश में या अपने सुविधा के लिए वो चारों तरफ फैलते हैं। तीसरा जो हमारा इसमें फैक्टर आता है वो प्रदूषण है। प्रदूषण का मतलब, जैसा कि आज की हमारी थीम है प्लास्टिक। अब हर चीज़ प्लास्टिक होती जा रही है। प्लास्टिक की स्थिति ये है कि जो मछलियाँ हैं उनका जब हम उनके पेट के अंदर या फिर जो नैनो प्लास्टिक, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर आना शुरू हो गया। अब आप कल्पना करिए नैनो प्लास्टिक अगर हमारे बॉडी में आ रहा है तो वो कितना डेंजरस है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लास्टिक से बहुत ही भयानक नुकसान होने वाला है। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कई सालों तक, 100 साल से पहले वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, वो हमारे पूरे सिस्टम में घुस चुका है। उसके साथ साथ प्रदूषण हमारे यहाँ होता है, वायु प्रदूषण अलग हो रहा है, मिट्टी का प्रदूषण अलग हो रहा है, जल का प्रदूषण अलग है। जितने भी फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, वहाँ से तमाम तरह के टॉक्सिन निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं। जो फ्यूम्स हैं, गैसेज हैं, वो निकल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कहीं सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, कहीं नाइट्रिक एसिड बना रहा है। आप सुने होंगे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो ओजोन लेयर में छेद क्यों हो रहा है? जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियॉन्स गैसेज है, वो निकल के वायुमंडल में छेद कर रही है। उसका मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट नहीं रुकेगा तो यहाँ पे या तो जीवन खत्म होने लगेगा या लोग बीमार होंगे। दोनों तरीके से हमें नुकसान है। तो इस तरह से देखा जाए तो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। आज जो विकसित देश हैं सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पर्यावरण का सम्मेलन हर साल 4 साल पे होता है, लेकिन उसमें कोई भी नतीजा फाइनली नहीं निकल पाता है कि कार्बन का जो एक्सक्रीशन है उसको कैसे कम किया जाए। सभी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, सब एक दूसरे पर डाल करके कहानी खत्म कर लेते हैं। और हमारी भी क्या आदत है कि हम लोग बिना प्लास्टिक के वो प्लास्टिक का यूज हमें बंद करना है। क्योंकि प्लास्टिक आप समझिए कि हमारे वो पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम में किस तरह से घुस चुका है और कितना वो डेंजरस है हमारे लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बोध न करते हुए अपनी बात को समाप्त करें।